अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन मांग की मूल्य या मांग की जो मूल्य की माप है उसको कैसे करेंगे। मांग की जो मापने की रीतियाँ हैं वो किस प्रकार हैं। मांग के मूल्य सापेक्षता के जो मांग के मूल्य की जो सापेक्षता के जो निर्धारक तत्व हैं वो व्यक्तिगत भी हैं, वस्तुगत भी हैं, सामाजिक भी हैं और कीमत तत्व भी है। अपन कीमत तत्वों को लेते हुए इनको पढ़ेंगे। पहला देखिए, मांग के मूल्य सापेक्षता के निर्धारक तत्व व्यक्तिगत तत्व है। उपभोक्ता की आदत कैसी है, उपभोक्ता की आय क्या है, लोगों का जीवन स्तर कैसा है, लोगों की व्यय करने की शक्ति कैसी है, वस्तु के खरीदने का दर्जा क्या है, इत्यादि चीज़ों को मानते हैं। दूसरा है वस्तुगत तत्व, वस्तु की प्रकृति कैसी है, स्थानापन्नों का महत्व क्या है, वस्तुओं के भिन्न भिन्न प्रयोग क्या हैं, वस्तुओं का उपभोग स्थगित होना है या नहीं है, संयुक्त मांग है या नहीं है, इत्यादि चीज़ों का होता है। तीसरा सामाजिक तत्व, राष्ट्रीय आय का वितरण कैसा है, राशनिंग की व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं है। और अंतिम जो चौथा है हमारा जो इकोनॉमिकल दृष्टि से भी या आर्थिक दृष्टि से भी इसको माना जाता है कीमत संबंधी तत्व, मूल्य स्तर कैसा है, मांग की अवधि को प्रभावित करता है। ये सभी तत्व जो हैं हमारी मांग की मूल्य सापेक्षता के निर्धारक तत्व हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता को अपन मापने की जो विधियाँ हैं वो 3 विधियों में मार सकते हैं। मार्शल की इकाई विधि, दूसरा अनुपातिक या प्रतिशत या चाप लोच विधि, तीसरा मांग की बिंदु लोच या रेखा गणितीय विधि। पहला है मांग मार्शल की इकाई रीति। इस विधि के अनुसार किसी वस्तु के ऊपर मूल्य में परिवर्तन इस विधि के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में ऊपरी मूल्य में परिवर्तन के पहले और बाद में व्यय की जाने वाली राशि की तुलना की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि कुल व्यय की राशि पहले से अधिक है या कम है या बराबर है। इसमें मांग की मूल्य सापेक्षता की श्रेणियाँ तीन भागों में बढ़ जाती हैं, जो अभी अपने मांग की लोच इसमें देखा था। मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई के बराबर होगी, ई बराबर 1 हो जाएगी, ई बराबर 1 हो जाएगी, ई बराबर 1 हो जाएगी। और मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई से अधिक है, ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। और मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई कम है तो ई लेस देन 1 हो जाएगी। यदि मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु पर व्यय की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसकी क्या हो जाएगी, ई बराबर 0 हो जाएगी, इकाई के बराबर हो जाएगी। दूसरा, यदि किसी वस्तु पर व्यय की गई राशि यदि उसके मूल्य में कमी के साथ बढ़ जाती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ घट जाती है तो मांग की मूल्य सापेक्ष इकाई से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तीसरा, इसी को वापस एक्सप्लेन किया है, यदि किसी वस्तु पर किए गए कुल व्यय की राशि यदि मूल्य में कमी के साथ कम हो जाती है तथा मूल्य में वृद्धि के साथ अधिक हो जाती है तो मांग की मूल्य सापेक्षता इकाई क्या हो जाएगी, इकाई से कम कही जाएगी, ई लेस देन 1 हो जाएगी। ये थी प्रोफेसर मार्शल की इकाई रीति विधि। दूसरा है अनुपातिक रीति विधि, अनुपातिक या प्रतिशत रीति। ये प्रोफेसर फ्लक्स ने दी थी। इस विधि के इसका उपयोग या इस रीति का प्रयोग मांग में अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं तब याद हो जाता है। जैसे ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ईडी बराबर देखो आप देख रहे हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन बटा परिवर्तन से पूर्व की मात्रा बटा मूल्य में परिवर्तन बटा परिवर्तन से पूर्व का मूल्य क्या हो जाएगा। तो इसको अपन शॉर्ट लिखते हैं डेल्टा क्यू एक्स बटा डेल्टा पी वाई लिख सकते हैं, पी वाई लिख सकते हैं। तो मांग की तीसरा है मांग की लोच या रेखा गणितीय विधि। इनको आप शॉर्टकट ही पढ़ें, इन रीतियों को ज़्यादा हमारे कोर्स में नहीं है। हमें मांग की लोच और उनकी श्रेणियाँ ही हमारे कोर्स में है। तो मांग की लोच मांग रेखा पर किसी बिंदु से मांग रेखा के नीचे का भाग देंगे या मांग रेखा पर किसी बिंदु से मांग रेखा के ऊपर का भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगी, मांग की लोच प्राप्त हो जाएगी। इसको बिंदु पी कहते हैं, जैसे कि ऊपर चित्र में मैंने दिखा रखा है, क्यू ओ एक्स पर क्यू है और ओ वाई एक्स पर पी कीमत दिखा रखी है और डी डी एक मांग वक्र है, ए बी इसके अंदर 2 बिंदु हैं। इन 2 बिंदुओं के बीच के अंदर जो अपन लेंगे वो मांग की लोच आ जाएगी। ठीक है, मांग की लोच की तरह ये मांग की एक बिंदु लोच भी दिखाई गई है, एक ऐसी पड़ी रेखा दिखाई गई है। ओ एक्स पर वस्तु की मात्रा है, ओ वाई एक्स पर कीमत है, एक्स के ऊपर ए से बी एक मांग रेखा है, ए बिंदु पर ई डी बराबर अनंत है, बीच में ई डी ग्रेटर देन 1 है, ई डी बराबर 1 है, ई डी लेस देन 1 है और ई डी बराबर 0 है।
तो टेढ़ी मांग वक्र तथा बिंदु विधि पर ये निष्कर्ष निकलता है कि मांग एक ही मांग वक्र पर स्थित अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे हमें दिखा रहे हैं पहले, जैसे अनंत है तो कैसी हो गई, पूर्णतः लोचदार हो गई, पूर्णतः लोचदार हो गई। और अगर जीरो है पूर्णतः बेलोचदार हो गई। फिर इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर हो जाती है। मांग की चापलोच ईडी मांग की मात्रा में परिवर्तन प्लस मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग परिवर्तन से पूर्व की मात्रा को आरंभिक परिवर्तन और प्लस आरंभिक कीमत में जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें भाग देंगे तो उसका क्या आ जाएगी, मांग की लोच आ जाएगी। अगला, थैंक यू दोस्तों।